कि सावरकर जब जेल के अंदर थे, आजकल सावरकर के बारे में बड़ी चर्चा चलती है कि सावरकर देशद्रोही थे, भगोड़े थे, माफी मांगी थी, अंग्रेजों के आदमी थे। सावरकर जब जेल के अंदर थे और जेल के अंदर उनको सूचना आती है कि अब आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसी प्रचिति है कि वहां पर 6 महीने से ज्यादा कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। और दूसरे दिन अब जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली, एक दिन पहले सूचना आती है कि आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है? सावरकर सोचते मुझसे कौन मिलने आया है? इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु हूं तो मैं हूं और मुझसे कोई मिलने आया है। कौन अपनी मृत्यु को पास में बुला रहा है? पता लगता है उनकी पत्नी मिलने के लिए आई। सावरकर आश्चर्य में बैठने कि अब मैं पत्नी को क्या उत्तर दूंगा? जब से विवाह हुआ तब से या तो जेल में हूं या फरार हूं। पत्नी के साथ रहने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला और अब अंडमान जा रहा हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इस समय वो पत्नी सामने मिलने के लिए आ गई। वो मुझसे कितने प्रश्न पूछेगी? यही करना था तो मेरा जीवन ध्वस्त क्यों किया? मेरे साथ क्यों विवाह किया? ये सोच ही रहे थे, उतने में पत्नी सामने आ गई। मैं वर्णन करता हूं, आप जरा चित्र अपनी आंखों के सामने लाइए कि कैसा संस्कार होना चाहिए कि एक तरफ पत्नी खड़ी है, एक तरफ पति खड़े हैं, सावरकर खड़े हैं, बीच में जेल की जाली है, हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई है पति के, गले में एक लॉकेट लगा हुआ, उस पर लिखा है सजा प्रारंभ होने की तारीख 14 दिसंबर 1910, सजा समाप्त होने की तारीख 13 दिसंबर 1960। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 50 साल की सजा। और ऐसे में अभी अंडमान जा रहे हैं तो इनकी मृत्यु निश्चित है। कल्पना कीजिए उस पत्नी के मन में कौन सा तूफान दौड़ रहा होगा। विवाह के समय उसने कौन कौन सी कल्पनाएं भरी होगी, कौन कौन सी उड़ानें भरी होगी। उस पत्नी वहां रोने लगती है। वो रोते रोते ही सारे प्रश्न सावरकर से पूछ लेती है। सावरकर को समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी को क्या उत्तर दूं। सावरकर शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहते हैं, यह प्रत्यक्ष संवाद है पति पत्नी के बीच का। यह किसी नाटक या पुस्तक के लिए लिखा गया संवाद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब 70 और 80 साल की उम्र हो गई, अब उत्तरार्ध चल रहा है जीवन का। बोलने वाले की उम्र है 27-28 साल, सुनने वाले साध्वी की उम्र है 21-22 साल। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु, और उसके द्वार पर यह पति पत्नी का संवाद है। पत्नी रोने लगती है। सावरकर सोचते क्या जवाब देंगे। सावरकर शांत भाषा में अपनी पत्नी को कहते हैं, वो अपनी पत्नी को माई के नाम से पुकारते थे। सावरकर कहते हैं, माई, पहचाना मुझे माई? मैं वही हूं माई जिनके साथ तुमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। जन्म जन्मांतर तक रहने की अपन ने कसम खाई थी माई, लेकिन क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन प्रकृति का नियम याद करके देखो माई कि असंख्य दाने यदि प्राप्त करना है तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है ना। बस मैं वही कर रहा हूं माई। 4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें यदि बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी कहना है तो ऐसे गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। भगवान ने अपने को एक बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया है, उसका एहसान मानो माई, रो मत। आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में यदि सोने का चूल्हा जलना चाहिए ऐसा तुमको वास्तव में लगता है तो कुछ लोगों को अपना चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना माही?